बाजार के बहुत ही पुराने नाम हैं। मिहिर, आप मैक्रोज और माइक्रो दोनों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। एक जो डर लोगों के मन में आ गया है कि इन्फ्लेशन जो है अब खटकने लगा है। हमारी आपकी पर्सनल बैलेंस शीट्स, घर की ग्रोसरी लिस्ट 2x हो गई है। इसी तरीके से कंपनी के मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट देखा, थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ, थोड़ा पास ऑन किया, लेकिन अब डिमांड पे इम्पैक्ट आ रहा है। यानी आगे आने वाले क्वार्टर्स में टॉप लाइन भी रिस्क पे है। क्या आप डिमांड डिस्ट्रक्शन के कुछ अर्ली साइंस देख रहे हैं जिससे चिंता होनी चाहिए, जो दिमाग में रखने चाहिए इन्वेस्टर्स को? नमस्कार। डेफिनेटली इन्फ्लेशन एक कंसर्न का एरिया है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है खाने पीने की चीजों में, कंजम्पशन के आइटम्स में, और अब धीरे धीरे करके जो सर्विसेज हैं वहां भी क्रीप इन हो रही है, क्योंकि सर्विसेज का भी जो इनपुट होता है काफी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, वेज एम्प्लॉइज को देने होते हैं, और एम्प्लॉइज का जब खर्चा बढ़ता है तो दे आस्क फॉर वेज हाइक्स। और हमने देखा है कि काफी सारी सर्विसेज वगैरह में भी जो सैलरी लेवल्स है, वेजेस हैं, वो बढ़ रही हैं। तो ये इन्फ्लेशन एक स्ट्रक्चरल चीज होती जा रही है। और अगर डिमांड की बात करें तो सो फार इट लुक्स लाइक जो डिमांड की इश्यू है वो लोअर एंड पे ज्यादा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये के शेप रिकवरी है, जहां पे जो हाउसिंग है, फॉर एग्जांपल हाई एंड हाउसिंग है, कार्स हैं, जो हाई वैल्यू टिकट आइटम्स में, हाई वैल्यू आइटम्स जो है टिकट साइज की, वहां पे अभी तक इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोअर वैल्यू आइटम्स है, एफएमसीजी है या फूड स्पेंडिंग है, डिस्क्रेशनरी, लोअर एंड सोप्स वगैरह है, वहां पे इम्पैक्ट आ रही है। इनफैक्ट कई कंपनीज ने ये भी रिफ्लेक्ट किया है कि जो पैक साइजेस हैं वो भी छोटे होते जा रहे हैं, और कंज्यूमर्स नॉर्मल पैक साइज से कम छोटे पैक्स में ले रहे हैं, बिकॉज एक टिकट साइज का इश्यू आ रहा है। तो यस, एट द लोअर एंड देयर इज डिमांड डिस्ट्रक्शन, एट द हायर एंड अभी इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा हमें। बिल्कुल मिहिर, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स जिस तरह से आप बता रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे, और दो सेक्टर्स जो हैं ऑटोमोबाइल स्पेस और आईटी, क्योंकि इन्हीं की बात इन दिनों ज़्यादा होती हुई दिख रही है। ऑटो बिक्री के नंबर्स जो आए वहाँ पर भी काफ़ी हद तक हमने अच्छे लेवल्स देखे। पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स के डेटा काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आया। आई स्पेस हम लगातार देख रहे हैं 3 दिनों से, इसके भी वैल्यूएशंस पर लगातार बातचीत हो रही है। क्या लगता है दोनों सेक्टर्स पर कितना ज़्यादा आगे मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा? ऑटोमोबाइल्स और आईटी दोनों ऐसे सेक्टर थे जो टू सम एक्सटेंट अंडर परफॉर्म किए थे, और विद इन ऑटोमोबाइल्स काफी सारे सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स की जो डिमांड है, क्योंकि सर्टेन एरियाज ऑफ फार्मिंग को फायदा हो रहा है, फूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर प्राइसेस इतने ऊपर नहीं गए। तो जो नीश सेगमेंट है ट्रैक्टर की, उसमें अच्छा डिमांड है। कार हमने देखा था काफी महीनों से स्लगिश चल रही थी, और तो सम एलिमेंट ऑफ पेंट अप डिमांड भी है कार्स में, और स्कूटर्स में अभी मिक्स सिग्नल्स हैं। तो ऑटो में हम कहें तो इट्स अ मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ सिचुएशन। अक्रॉस द बोर्ड हम कॉल नहीं ले सकते। रही बात जो आईटी की, हमें ऐसा लग रहा है कि अभी गोइंग फॉरवर्ड जो अगर मैक्रो कॉल ले नेक्स्ट 3 साल का, तो हमें ज्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो बेस्ट ऑफ द यूएस कॉर्पोरेट स्टिमुलस था, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग था, और आईटी फॉर कंज्यूमर, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन करके जो था, उसकी स्पेंडिंग एक बंचअप हो चुकी थी आफ्टर द कोविड स्टिमुलस। लेकिन वो आई थिंक द बेस्ट इज ओवर फॉर कॉर्पोरेट स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी। और मुझे लग रहा है कि जो वैल्यूएशन जिस तरह से आउट परफॉर्म करे हैं आईटी स्टॉक्स ने, तो महंगे हो चुके हैं। तो रिलेटिवली स्पीकिंग, एक जो लास्ट 2 महीने में जो आईटी स्टॉक्स ने जो शार्प अंडर परफॉर्मेंस किया था, उसकी वजह से 5-10% का जो बाउंस आ रहा है वो आ सकता है। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर 3 से 5 साल देखें तो वी वुड प्रेफर द लोकल कंपनीज रादर देन एक्सपोर्टर्स लाइक आईटी। और लोकल में फिर कंजम्पशन भी आ जाता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस भी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स भी आ जाता है। तो वो हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। आईटी मुझे लग रहा है द बेस्ट इज ओवर। मीर, आईटी को लेकर ना एक पॉइंट आपसे ये भी पता करना है। अब देखिए, भारत सरकार भी डिजिटाइजेशन को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, और इनकी ग्लोबल बिजनेस भी काफ़ी अच्छे हैं। आपको लगता है कि ये शेयर अभी थोड़े अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ। मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मेरे को 2 से ढाई साल के लिए आईटी की एक पोजीशन रखनी है, तो मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि मैं मिड कैप कैटेगरी में चले जाऊँ, मैं फ्रंट लाइन कैटेगरी में रहूँ आईटी की, कहाँ पे अंडर वैल्यूएशन, कहाँ पे ओवर वैल्यूएशन वाला हिस्सा है? आप मेरे को थोड़ा गाइड कर पाएंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाऊंगा। डेफिनेटली। तो देखिए, आईटी में हम मिड कैप और लार्ज कैप को अलग अलग तरीके से देखें, बिकॉज लार्ज कैप जो कंपनीज हैं उनकी जो सेक्टरल एक्सपोजर होती है,
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स है, रिटेलिंग है, टेलीकॉम है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, वो काफी मैन्युफैक्चरिंग है, वो काफी डिवर्सिफाइड रहती है। तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन और टू सेक्टर्स फॉर द ओवरऑल डिमांड। एंड मोस्टली हम बात कर रहे हैं यूएस एंड यूरोप की, क्योंकि 80-90% तो ये एक्सपोर्ट यूएस और यूरोप को ही करते हैं। तो जो अगर मैक्रो कॉल हमें यूएस टेक स्पेंडिंग पे लेना है तो हम बड़ी आईटी कंपनीज पे कॉल ले सकते हैं। तो उसमें मैंने जैसे बताया, मुझे लग रहा है कि द बेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्पेंडिंग जो हमने स्पर्ट देखी थी लास्ट, जो एक बहुत ही ज्यादा स्पेंडिंग देखी थी आईटी पे, वो शायद अब इतनी तेजी से नहीं स्पेंड होगी। तो लार्ज कैप आईटी अगर देखें तो द बेस्ट इज प्रोबेबली ओवर। मिड कैप हमारी जो आईटी कंपनीज है वहां पे रिस्क इज ऑल्सो हायर, रिटर्न इज ऑल्सो हायर प्रोबेबली, बिकॉज उसमें अगर देखें तो ये जो कंपनीज है अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं, उसमें एक डिवर्सिफाइड एक्सपोजर की बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई ऐसी मिड कैप कंपनी है जो एक स्पेसिफिक सेगमेंट या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को केटर कर रही है, जहां पे उसे डिमांड या तो उसकी जो कैपेबिलिटीज है उसकी वजह से ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं, तो वो मिड कैप कंपनी एक स्पेशल केस की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो मिड कैप कंपनीज में हमें केस टू केस देखना पड़ेगा, एक टॉप डाउन मैक्रो कॉल जैसे हम लार्ज कैप में देखते हैं वैसे नहीं ले सकते। मिहिर, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आपसे क्रेडिट साइकिल की। क्रेडिट साइकिल का डेटा ये दिखा रहा है कि 8.1% आ गया, वो मेनी ईयर्स का मतलब हाईएस्ट लेवल, बढ़ रही है धीरे धीरे क्रेडिट साइकिल। बट मैं अभी थोड़ी देर पहले केवीएस मनियन साहब से बात कर रहा था कोटक बैंक के, वो कह रहे हैं कि अभी जो क्रेडिट साइकिल क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं आप, वो सिर्फ रिटेल लेड है। होलसेल बड़े कॉर्पोरेट्स अभी भी अपना कैपेक्स बहुत होल हार्टेडली, बहुत खुल के अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने कैश फ्लो से कर रहे हैं। आपको क्रेडिट साइकिल स्पेशली कॉर्पोरेट डिमांड जो है लोन की, वो कब आती हुई नजर आती है? आप कैसे प्ले करेंगे उसको बैंकिंग सेक्टर में? बिल्कुल आपने सही बताया, जो बैंक्स ग्रैन्युलर या तो छोटे टिकट पे फोकस कर रहे हैं ताकि रिस्क बल्कि ना रहे, मैनेज कर पा रहे हैं और मार्जिन भी बेटर रहते हैं रिटेल्स में। तो रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट है वहां पे डिमांड काफी है। एमएसएमई तो हमें पता ही है कि कोरोना की वजह से उनकी जो फाइनेंसिस थी काफी स्ट्रेच हो चुकी है, तो उनको फाइनेंसिंग की अभी भी काफी जरूरत है। तो एमएसएमई और रिटेल लेड जो ग्रोथ है वो अभी तक हमने देखा है। जो बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने तो अपने आप को अच्छी तरह से रिस्ट्रक्चर किया है, कैश फ्लो अच्छे जनरेट हो रहे हैं, तो उनको क्रेडिट की जरूरत नहीं है। और जो अब कॉर्पोरेट में भी हम जो ग्रोथ देख रहे हैं, मिडिल कॉर्पोरेट या तो लार्ज कॉर्पोरेट, वो मुझे लग रहा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन्फ्लेशन लेड है। बिकॉज हम जब वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो वो इन्वेंट्रीज के लिए होता है, वो रिसीवेबल्स के लिए होता है। जो मेटल्स और जो कमोडिटीज के प्राइसेस ऑलमोस्ट 30-40-50% बढ़ गए हैं लास्ट एक साल में, तो जो आप इन्वेंट्री या वर्किंग कैपिटल होल्ड करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाती है बिकॉज उसकी वैल्यू बढ़ गई है, वॉल्यूम नहीं बढ़े, वैल्यू बढ़ गई है। तो मेरे ख्याल से जो सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट लेड जो हमें क्रेडिट रिकवरी देखनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है। मोस्ट ऑफ द हम क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं वो रिटेल और वैल्यू लेड बिकॉज ऑफ हायर कमोडिटी प्राइसेस देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे रिकवरी पिकअप होगी, और मुझे लग रहा है होगी, डेफिनेटली होगी कॉर्पोरेट इंडिया की, तो वॉल्यूम लेड ग्रोथ भी आएगा। तो ये जो हम करंट ग्रोथ 8% या जो देख रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ होगी वो तो मेरे ख्याल से अगर जीडीपी ग्रोथ 7% पे आएगी तो एक्चुअल ग्रोथ तो 15-16-17% तक भी जा सकती है। ऑलराइट मिहिर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। मिहिर वोरा बात कर रहे थे मार्केट की और अपने सेक्टर्स की।